मंजूर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में रिहा करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त जमानत को मंजूर किया है और इस केस में बानी पीटीआई की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज बानी पीटीआई की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये अहम फैसला सामने आया है, जिसमें बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में जमानत दे दी गई और उनकी रिहाई का हुक्म भी जारी किया गया है। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई की जमानत को मंजूर किया गया है। सिंगल बेंच की जानिब से ये फैसला सुनाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस दरखास्त को मंजूर करते हुए बानी पीटीआई की रिहाई का हुक्म सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में रिहा करने का हुक्म सामने आया है। 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर की गई है। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई की जमानत को मंजूर कर लिया गया। सिंगल बेंच की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है। बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से बानी पीटीआई के हवाले से इस केस में अपने दलाइल आज मुकम्मल किए गए, जिस पर आज तोशाखाना 2 केस में सिंगल बेंच की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है। फराह महजबीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फराह, आगाह कीजिएगा, दिन भर जी नमस्कार। ये तोशाखाना 2 केस था, जिस केस की समाअत जो है वो सुबह से ही जारी थी। दरख्वास्त जमानत जो थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच जो था, जस्टिस मियां गुल हसन जो थे वो इस पर समाअत कर रहे थे। बैरिस्टर गोहर जो है वो बैरिस्टर सफदर जो है सलमान सफदर जो है वो बानी पीटीआई की जानिब से अदालत के रूबरू पेश हुए थे, जबकि प्रोसिक्यूशन टीम भी मौजूद थी। जब इस केस का आगाज हुआ तो ये बात प्रोसिक्यूशन की जानिब से कही गई कि मीडिया में ये रिपोर्ट्स चल रही हैं कि आज बानी पीटीआई की इस केस में जमानत मंजूर हो जाएगी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि अगर मीडिया सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा। आप केस के दलाइल पर गौर करें और दलाइल का जो सिलसिला है उसे शुरू किया जाए। इस पर बैरिस्टर सलमान की जानिब से दलाइल का आगाज हुआ और उनकी जानिब से कुछ अहम निकात जो हैं वो अदालत के रूबरू रखे गए, जिसमें ये बात कही गई कि चालान में खामियां थी। एफआईए ने जो चालान पेश किया उसमें मरकजी मुलजिम को वाज़े नहीं किया गया। इल्ज़ाम लगाया गया कि बानी पीटीआई ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके जो गवाहान है उनको थ्रेट किया और जिस शख्स ने इस बलगारी सेट की कीमत लगाई थी उसको भी जो है वो इस केस में मुलजिम नहीं बनाया गया। इसके साथ साथ कस्टम के 3 अफसरान को भी इस तरह की कोई निशानदेही नहीं की कि उन्हें थ्रेट किया गया। इसके साथ साथ उन्हें यह भी कहा गया कि इसके अलावा भी तोशाखाना केस जो है वो दीगर फोरम पर बानी पीटीआई के खिलाफ बनाया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन, नैब और कुछ मुकदमात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दर्ज हैं, जिसमें बुशरा बीबी पर भी एक मुकदमा दर्ज है कि उन्होंने जाली रसीदें जो हैं वो इन तहाइफ की जो है वो तोशाखाना में जमा करवाई और तफसीलात जो हैं उसमें गलत बयानी की। इस तरह के केसेस जो हैं वो तमाम फोरम पर बनाए गए, जिनका मकसद सिर्फ बानी पीटीआई से सियासी इंतकाम लेना था। इस पर अदालत ने कहा कि हम पहले भी ये देख चुके हैं कि जो तोशाखाना के हवाले से केसेस पहले भी जेर समाअत रहे हैं उसमें साबका हुकूमतें भी जो तफसीलात हैं वो छुपाती रही हैं। पहले भी अदालतें तफसीलात मांगती रही हैं, लेकिन अदालतों में जो तोशाखाना के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक मुसद्दक़ा रिकॉर्ड है वो नहीं पेश किया जाता रहा। जिसके बाद जो प्रोसिक्यूटर था उनके दलाइल का आगाज़ हुआ तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से इब्तदाई दलाइल के बाद जो है ये अदालत को बताया गया कि बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म जो है वो तहाइफ हासिल किए और उसका फ़ायदा अपनी बीवी को भी दिलवाया, जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि बीवी को अगर कोई फ़ायदा होता है तो इससे शोहर को क्या फ़ायदा होगा। जिस पर प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि अगर बीवी को फ़ायदा होता है तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक शोहर से भी होता है, जिस पर